जानू, हाँ? ये कौन लोग हो सकते हैं? मेहमान मालूम होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम मलक अबा के मेहमान हैं। मैं उनका पोता हूँ, संगीन खान। अब मलक शाहबाज के इलाके में पहुंच गए हैं। मलक कला यहाँ से कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं, आप इसी रास्ते से सीधा आगे जाएंगे, आपको दूर से मलक कला नजर आ जाएगा। अच्छा, शुक्रिया, मेहरबानी। संगीन खान, ये लोग मुझे कुछ मशकूक से लगते हैं। मशकूक? किस हवाले से? तुम्हें याद नहीं, एक दफा इसी तरह लोग शानो को लेने आए थे? जानो, जब तक मैं जिंदा हूं, शानो को यहां से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम मलक अब्बा से मिलने हैं। अच्छा, दाऊताड़ा का खाना, दाऊताड़ा बंद है इसको। आप आए, मैं मलक अब्बा को इत्तला करता हूँ, आप थके हुए हैं, आप आ रहा है। ठीक ठीक। यार में नादान दे, यार में नादान दे। शानो, शानो, वो लोग फिर आ गए। कौन लोग? वो तुम्हारे वतन वाले। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो गई हो? मुझे तो वैसे शक सा हो गया था। मैं घर जा रही हूँ। तुम फिक्र नहीं करो मेरी जान, मेरे चाचा के घर से तुम्हें कोई भी नहीं ले जा सकता। नहीं बिल्किस नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं जाती हूँ। शानो, शानो मेरे पास हो। शानो, शानो। संगीन, तुम्हें अब्बा बुला रहे हैं। हाँ? तुम अब्बा के मुखबर कब से बन गए? ये क्या कह रहे हो संगीन तुम? हम दोनों पोते हैं मलक अब्बा के। पोते? जाओ, अब्बा को बोलो कि संगीन इस तरह के बुलावे पे आना अपनी तौहीन समझता है। जाओ। और हाँ सुनो, आइंदा मेरे मुंह मत लगना। मलिक जी, आपके और मेरे मिजाज में एक वाज़ेह फर्क है। आप कहवा पीते हैं और मैं ब्लैक टी। ये इलाकाई फर्क है। मैं कबायली आदमी हूँ और तुम शहरी। हैं तो मियाँ बीवी ना। ये फर्क भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। नहीं, एक फर्क फिर भी रह जाएगा। वो क्या? तुम अंग्रेजी बड़ी गलत बोलते हो मलिक। नहीं नहीं, अभी जरूरत के मोटे मोटे अल्फाज बोल सकता हूँ। आस्ता आस्ता ये भी ठीक हो जाएगा। ये किसका फोन आ गया बेवक्त बेवक्त? मलक
कहा कौन? हेलो, बोल रहा हूं। नहीं नहीं, मैं अपने घर पे हूं। अच्छा, तो मलिक आबा ने क्या कहा? ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? वही पुराना किस्सा। शानों को लेने के लिए फिर जरगा आया। तुमने घर में क्या मुसीबत डाल रखी है? लौटा दें उसे, खत्म करें इस किस्से को। नहीं नहीं, ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। बहरहाल तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए मामूल के वाकयात हैं। आओ ईमान बेटी। ईमान, सॉरी मामा, मैं स्टूडियो जा रही हूँ, पहले ही लेट हूँ, सॉरी। मेहरबान हो, ये है तुम्हारे घर में मेरी हैसियत। मेरे घर में? आपका घर नहीं है? जिस घर में बाप बेटे का ताल्लुक हो, कैसा बाप और कैसी बेटी। मलिक जानदाद तो सिर्फ मेहरबानों का शौहर है और ईमान के लिए एक सुतेला बाप। अच्छा, मैं जा रहा हूं गांव। सुनो, नाराज हो? नहीं। तशक्कुर। आप लोग किस तरह आए? हम लश्कर खान की तरफ से जरगा लेकर आए हैं मलिक आबा। लश्कर खान को साथ क्यों नहीं लाए? ये शेरगुल है, लश्कर खान और शानो दोनों का मामू है। मुझे शानो की माँ ने भेजा कि शानो को साथ ले आओ। हम लश्कर खान के साथ उसकी शादी हम करना पहले भी जरगे को बता चुके हैं कि शानो की माँ खुद आ जाए। अब भी हमारा वही फैसला है। शानो की माँ क्यों नहीं आई? शानो की माँ बीमार है। हम आपको हर किस्म की जमानत दे सकते हैं, आप हमें अपनी अमानत लौटा दें। न मैं आपसे जमानत मांगता हूँ और ना अमानत इस तरह दे सकता हूँ। मलिक आबा आपकी अमानत देने से इनकार नहीं करते, अगर ऐसे नहीं तो फिर कैसे? बता जो दिया। बहरहाल लड़की हमारे बेटे मलिक जानदाद खान के घर पर है। मुझे बचा लो मुझे। यहाँ से जबरदस्ती कोई नहीं लेके जा सकता। तुम खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो तुम? मुझे अपने हाथों से मार डालो मुझे, मगर वालेकुम सलाम। शानू बेटी तुम्हारा मामू है। अब्बा, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। बेटी, ये बात तुम खुद जरगे के सामने कह दो तो बेहतर होगा। और जानदाद, शानों को समझाने की जरूरत नहीं है। तो क्या जी तुमसे मेहमान खाने ले आओ। जी बेटा। रो मत बेटी, रो मत। हमने आज तक किसी की अमानत में खयानत नहीं की, इसलिए खुद तुम्हारे पास आए। तुम आके उनसे बात कर लो।
से ले आओ बख्तियार। जी बेटा। मुझे यही बनना है, यही दफन होना है और बस। शानू बेटी, तुम जल्दी के सामने ऐसी वैसी बात मत करना। जो कुछ पूछा जाए उसी का जवाब देना। बाकी खाना का बात समझते हैं। शानू बेटी। शानो बेटी, तुम इसे जानती हो? क्या लगता है तुम्हारा? मैं हूं तुम्हारा मामू। शानो बेटी, ये तुम्हारा मामू है? अपना खून है आखिर, क्यों नहीं पहचानेगी? शानू बेटी, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बाप ने मरते वक्त कहा था कि यहाँ रहो और यहाँ मरो। बेटी, जब तुम्हारा बाप जिंदा था तो उसने तुम्हें मांगा नहीं। अब तो तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। लश्कर खान तुम्हारा मंगेतर है। हमने छोटी उम्र में इसकी मंगनी कर दी थी। लेकिन शानू ने मुझे बताया कि वो अपनी बीवी को छोड़ चुका है और शानू अब यहाँ रहेगी। ये ज्यादती है मलकाबा। इससे दो कबीलों में दुश्मनी का खतरा पैदा हो। बस बस यार, बेटी को अंदर ले जाओ। शानो की माँ को यहाँ लाना होगा। लेकिन बस कह दिया, मेरी बात को समझ लो। आज तो हद कर दी मैंने दिलबर कुमार। हम दोनों ने आज हद कर दी है, हम दोनों ने। मैं बताता हूँ कैसे। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसे स्क्रीन पे देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा एक कॉल है कि अपना कॉल अपने पास रखो, अब इससे देखो। सोहराब, इस हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट आई है। मेरा ख्याल है कि इस डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट उसी से बनाते हैं। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। यार दिलबर, तुम तो बाएं हाथ से राइटिंग करते हो। वो वक्त गया जब दाएं और बाएं बाजू की बातें थी। अब तो कोई फर्क नहीं रहा। मेरा एक कॉल है। यार दिलबर कुमार, एक तो तुम्हारे इन नकवाल से हम बहुत तंग आ गए। ये कॉल तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। छोड़ो ना सोहराब, दिलबर कुमार का कॉल सुनते हैं। जी फरमाइए। मेरा कॉल है, मेरा अपना कॉल है। हर इंसान अंदर से खुदगर्ज होता है। कुछ लोग अपनी खुदगर्जी को अकीदत और मोहब्बत का नाम देकर खुदगर्जी छुपाते हैं। आपको मेरा कॉल कैसा लगा? अच्छा लगा। लेकिन बस,
बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। देखा, नहीं सुनते ना। मंसूर, मैं कहाँ जाऊं? किससे अपने दिल की बात करूं? हर एक ने चेहरे पे खौल चढ़ा रखे हैं। पता ही नहीं चलता कौन असली है, कौन नकली। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। कब तक एक लाश के सरहाने बैठकर मातम करती रहोगी? मंसूर तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देगा। ईमान, क्यों अपनी जिंदगी को रोग बना लिया तुमने? मंसूर मेरा शौहर है मम्मा। ऐसे शौहर का क्या फायदा जिसे तुम छुपा रही हो? कुछ लोग आस पे जिंदगी गुजारते हैं। मंसूर खामोश सही, जिंदा तो है, और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन इसकी याददाश्त वापस आएगी। ये जरूर बोलेगा। खुशफहमी है तुम्हारी। निकालो इसे कब्र से। नहीं मामा, आपका और मेरा मिजाज मुख्तलिफ है। आप तो इनायत अली शाह के घर से निकलकर मलिक जहादात के नाम से मंसूब होगी, लेकिन मैं ईमान, भूल जाओ अपने माजी को। अब मलिक जहादात तुम्हारा बाप है। जिस शख्स को आज तक मेरे दिलो दिमाग ने कबूल ही नहीं किया, आप उसे मेरा बाप कह रही हैं? मलिक जहादात खान मेरे लिए इस घर के ड्राइंग रूम में लगी हुई एक कदावर तस्वीर के सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। होश में आओ, क्या कह रही हो? ये मैं पिछले 1 साल से कह रही हूं। आप क्यों बार बार मुझे बाप की महरूमी का एहसास दिलाती हैं? मैं इनायत अली शाह की बेटी हूं और वही मेरा बाप है, बस। शाहजी साहब, शाहजी साहब, ईमान दीदी का फोन आया है। कौन ईमान दीदी? ईमान दीदी, आपकी बेटी। ईमान हमारी बेटी है, आ रही है? हाँ, आ रही है, बल्कि रवाना हो चुकी है शाहजी साहब, अभी पहुंचने वाली हैं। चलो जुमा खान। शाह साहब, खुद को ठीक करें, ईमान बेटी आ रही हैं। वो आपको इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। मेरी बेटी आ रही है? जी हाँ। अरे ईमान आ रही। जुमा, जाओ जल्दी जाकर मेरी बात कट लेके आओ। अच्छा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। खुद को संभालिए। बाबा, क्या हो गया? वो देखें, बाबा, ईमान बेटी भी आ गई हैं। मैं आ गई। आ गई? बाबा, ये क्या हालत बना रखी है आपने? बाबा,
आप मुझसे लाख छुपाए, कुछ नहीं छुपा सकते। देखो फोन पर रहा है और कोई भी हो उसको कह रहा है कोई यहाँ घर पे नहीं है। बेटा मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ईमान बीबी, आपका फोन। मैंने तुम्हें मना किया था, मत कहो किसी को फोन। डार्लिंग जब तक तुम यहाँ हो मेरी और किसी को नहीं। हाँ बाबा। मत बात करना उससे, मुझे पता है उसी का फोन है। बाबा मैं आती हूँ। मत बात करो उससे। हेलो जी, मैं यहाँ छुप के नहीं आती हूँ किसी से। मेरे बाप का घर है, यहाँ आने से मुझे आप नहीं रोक सकते। बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा आपकी तबीयत जुमा खान, बाबा क्या हुआ? शाह साहब मेरी बात कराओ उससे। शाह साहब खुद को संभालें। संभाले हो ना अपने आपको। मेरी बात करो, ये जब तक इस घर में है, ये मेरी है। मेरी बेटी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। और जाओ उससे कह दो। बाबा मैंने कह दिए, मैं यही हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, यहाँ आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबा मैं आऊंगी। अच्छा घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो। बैठो, तमाम दरवाजे घर के जाके बंद कर दो, समझे? और कोई भी आसमान धम मचाने देना। जाओ। तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। एक काम करेगी मेरा? इसको इधर देख। अरे तू बड़ी हो गई। अरे बेटा चल आज यहीं सो जा बेटा, सो जा। जुमा जी शोर मत करना। वालेकुम अस्सलाम। बैठ। यार मोहम्मद मेहमान चले गए? जी मलक अबा, लेकिन उनके तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं दिखाई दिए। तुम ठीक कहते हो, हमें ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बख्तियार बेटे। जी अबा। तुम भी आने जाने वालों पर नजर रखो। जी अबा, लेकिन आप जरा संगीन को भी समझा दीजिए। समझा दूंगा। यार मोहम्मद आजकल उसके साथ कौन होता है? अमानाबाद का मफरूर जानू। जानता हूं मैं उसे। उसकी माँ कभी कभार यहाँ आती है, मगर उनका किस्सा मुख्तलिफ है। यार बेटे जानदार शहर चला गया। जी अबा। मैं जानता हूं कि शहर के घर में वो खुश होता है, यहाँ उसका दिल नहीं लगता है। तुम जाओ बेटे। जी बेहतर अबा। अस्सलाम वालेकुम। संगीन। यार मामू, संगीन आया क्यों नहीं? मलक अब्बास संगीन और बख्तियार के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है। संगीन के दिल में वही पुरानी रंजिशें। यार मोहम्मद उस साहब को मैंने मुट्ठी में दबा रखा है। कौन है जो मेरी बदमुट्ठी को खोलने की कोशिश करता है? संगीन के लिए आज भी बख्तियार की माँ दुश्मन के घर से आई हुई है, एक आम सी और दुश्मनी कब की खत्म हो चुकी है। गुल भी संगीन के बाप के कत्ल के बदले में यहाँ आई है। अब वो इस घर की इज्जत है। शानो, शुक्र है तुम चली नहीं गई, नहीं तो मैं तुम्हारे बगैर पागल हो जाती। सच बल्कि और सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब। तुम्हें पता है एक बंदा तो पता नहीं क्या कर जाता। वो कौन?
संगीन लाला। बल्कि तुम फिर। हाँ, मैं फिर। शानो, तुम्हें पता है ना कि मेरे लाला लाखों में एक है, और अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें डोली में बिठा के अपने घर ले आऊं। है डोली की बच्ची। अरे कहाँ बात की है? तुम मेरी शानो, तुम्हें अपने लाला की दुल्हन बना के ओके, हाँ, शाम को पार्टी में मुलाकात होगी। हाफिज। मेहरबानो। ये लो, तुम्हारे लिए मैं एक जबरदस्त तस्वीर लाया हूं। नई नई तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है आपको मलिक जी। ये साथ कौन है? ये एक नया पॉलिटिकल एजेंट है, एक फंक्शन में मुलाकात हुई। अब बड़ा नाइस आदमी है। नाइस नहीं, नाइस। ओहो, फिर अंग्रेजी गलत हो गई। बहरहाल तुम ये छोड़ो, इस नई तस्वीर पे तबसरा करो, कैसी है? इस घर की दीवारों पर मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात की तस्वीर लगी हुई देखी, मगर कुछ ही अरसे के बाद एक नई तस्वीर लगी हुई थी। मेरे घर की दीवारों पे हमेशा तस्वीरें बदलती रहेंगी, मगर एक तस्वीर हमेशा वहां रहेगी, और वो है तुम्हारी यहां पर। मैं तो एक ऐसी तस्वीर हूं मलिक जी जो एक घर की दीवार से उतारकर दूसरे घर की दीवार पर लगाती थी। ओहो मेहरबानो, एक तो तुम इतनी मुश्किल बातें करती हो कि उर्दू पे भी अंग्रेजी का गुमान होने लगता है। मुश्किल अल्फाज के लिए लोग डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं मलिक जी। मैं एक ऐसा मुश्किल लफ्ज हूं जिसके लिए माजी की डिक्शनरी खंगालनी पड़ेगी। डिक्शनरी? मेरे तो हर मुश्किल लफ्ज का मानी ये है। मंसूर, मंसूर, मलिक जी इसे रोके ना। मैं रुकूं? अच्छा, अब रुक जाओ, कहां जा रहे हो? बेकार पुरजा है, न बोल सकता है न सुन सकता है। छोड़ रहने दो उसको। लेकिन मेरी तो जीती जागती बेटी इसके साथ जिंदा दरगोर हो गई है मलिक जी। मैं इस लाश का क्या करूं? मेहरबानो, लाश को लोग दफना देते हैं, और मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, लेकिन इतना समझता हूं कि मुर्दे को घर में रखने से बदबू फैलती है। लेकिन बहरहाल तुम फिक्र नहीं करो। देखो, मेरी तरफ देखो, मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा। देखो,
ये देखो, इंसानी तहजीब के नमूने, करप्शन की मारी हुई जिंदा लाशें, मौशदी पोल्यूशन। तुम तो खामखा जज्बाती हो रहे हो सोहराब। मुझे इस डॉक्यूमेंट्री को देख के पता चल रहा है कि जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। ये लीजिए चाय जी। ये लीजिए इनकलाबी साहब, चाय पी लीजिए। मुझे इसके इनकलाबी ख्यालात से बहुत डर लगता है। वैसे दिलबर कुमार, तुम्हें इनकलाब से डर लगता है या इनकलाबी से? मुझे नए दौर के इनकलाबी से डर लगता है। हाँ, याद आया, इसके बारे में मेरा एक कॉल है कि अगर बच्चे तारीकी से डर जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन अगर बालिग रोशनी से डर जाएं तो ताज्जुब की बात है। यार दिलबर, ये तो अफलातून का कॉल है। अच्छा, हेलो जी, आप कौन साहब? इनायत अली शाह साहब। अच्छा जी। हेलो जी, क्या कहा? अच्छा, मैं आती हूँ। कौन था ईमान? खैर तो है? तुम लोग काम कंप्लीट करो, मैं जरा घर जा रही हूँ। कल आउटडोर लोकेशन पे बात करेंगे हम। यार दिलबर, ये ईमान को अचानक क्या हो जाता है? मेरा अपना कॉल है। औरत एक ऐसा लफ्ज है जिसके 1000 मानी है। खाते क्यों नहीं? खाओ। शाहजी साहब, छोटे साहब आपकी बात नहीं समझता बेचारा। मत कहो बेचारा ऐसे, खुदा के लिए मत कहो बेचारा ऐसे। आप छोड़ दे शाहजी साहब, मैं छोटे साहब को खुद खिला दूंगा। खाओ। ना करो, बेबसी का तमाशा मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। शाहजी साहब, इसमें छोटे साहब का कोई कसूर नहीं। जिंदगी ने इसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मजाक? मजाक तो मेरी बेटी के साथ हुआ है। इसके कमरे में एक बुत को बैठा दिया मेहरबानों ने, और वो कहती है कि इसे शौहर कहो। बताओ जुमा, तुम बताओ कि एक बुत मेरी बेटी का बना शौहर कैसे हो सकता है? शाही साहब, वो रहे उसके अपने नसीब। मेरी बेटी के नसीब नहीं है। 1 साल से वो मंसूर की शक्ल में एक बुत परस्ती का गुनाह कर रही है। आज मैं इस बुत को तोड़ूंगा। होश में है शाही साहब, होश में है शाही साहब। जोश, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। बाबा, बाबा हटे, हटे। शाही साहब, ये अपनी ईमान देती है। आपकी बेटी ईमान। जाओ, इसे घर ले जाओ।
तुम्हारे कर्म को मैं महसूस करती हूँ। काश काश तुम्हें भी पता चलता कि मैं किस कर्म से गुजर रही हूँ। तुम कब तक खामोश रहोगे? कब तक? मैं हूं बेटी, आओ मेरे कमरे में आओ। मलिक साहब आए। वो परिंदे लाए थे ना मलिक साहब, उनमें से एक परिंदा नहीं मिल रहा। तुम्हें तो नहीं पता? वाह मामा वाह, इस घर में मलिक जहादात का एक परिंदा गायब होने पे तशवीश हो सकती है, लेकिन एक जिंदा इंसान कई घंटे घर से बाहर है, आपको फिक्र ही नहीं आई। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मंसूर की बात कर रही हूँ। ये कहाँ जाएगा? क्यों नहीं जा सकता? मैं खुद लाई हूँ, खुद इसे बाहर से लाई हूँ। ये गरीब तो घर के लॉन तक जाता है बस। मामा अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। अच्छा चलो आओ, कमरे में मलिक साहब इंतजार करें। चलो आप जाए, प्लीज जाए, मुझे यहीं रहने दें। जानो, इधर आओ। कहाँ थी? मैं वो बल्किस की तरफ गई थी। आइंदा मत जाना। मलका बनी खास ताकीद की है और इस बात का ख्याल रखना। जाओ। ये मरके। क्या बात है? मरके, मैं जरा शानू को समझा रहा था। वो बल्किस की तरफ गई थी। अब देखे ना, वो तो इधर आ नहीं सकती, उसे तो डोली में लाना होगा ना। मरके नहीं, मरके नहीं, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। वो क्यों? ये रिश्ता तो मलक आबा ने खुद तय किया है। मरकई, इन रिश्तों के दरमियान बहुत से फासले हैं और ये फासले शायद कभी जिंदगी भर खत्म ना हो सके।
हम इतने करीब होके भी एक दूसरे से इतने दूर क्यों हैं? एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे दिल में क्या है। ईमान, तुम्हारे दिल में जो कुछ है मेरे दिल में भी है। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। शायद बहुत पहले से हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे दिल में क्या है मैं जानती हूँ। मामा, अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। संगीन, संगीन आगे मत जाओ, खतरा है।